नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसमें लेक्चर संख्या 45 है। इससे पहले हमने 44 लेक्चर देखे हैं। आज इस लेक्चर में हम भारत में एल्युमिनियम और तांबा उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने के लिए पिक्चर टेक्निक का यूज करेंगे ताकि हमें तथ्यात्मक जानकारी लंबे समय तक याद रहे। आइए शुरुआत करते हैं अपने विषय की, और सबसे पहले हम पिक्चर टेक्निक के माध्यम से कुछ तथ्यों को याद करने का कार्य करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने विषय की। तो जैसे यहाँ पिक्चर टेक्निक है, पिक्चर टेक्निक में हमको 5 चीज़ों को सर्वप्रथम देखना है जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियाँ दी गई हैं। तो जहाँ भी AL लगा है ये एल्युमिनियम को ही दिखा रहा है आपका। तो जहाँ भी AL लगा है ये सब एल्युमिनियम को शो करते हैं। तो यहाँ पहला दिखा रहा है बाल्को, फिर नाल्को, हिंडाल्को, माल्को और इंडल। तो यहाँ पे देता है इनकी लोकेशन, ये किस जिले में स्थित हैं और कहाँ किस स्थान पर स्थित हैं, ये आपको एग्जाम में अक्सर पूछता है। आइए पिक्चर टेक्निक के माध्यम से इसको याद करने का कार्य करते हैं। तो जैसे पहला है आपका, जो सबसे पहले क्या है आपका, बाल्को। तो बाल्को के लिए ये एक पिक्चर है, हमको इसको समझना है। बाल्को का नाम लेते ही दिमाग में क्या आया, एक बालक की छवि आती है। तो बाल्को का संबंध बालक से है। और बाल्को का फुल फॉर्म क्या है, तो हम देखते हैं बाल्को का फुल फॉर्म है भारत एल्युमिनियम कंपनी, यानी कंपनी लिमिटेड। तो क्या है आपका, बाल्को मतलब भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये जो बाल्को है ये कहाँ पे स्थित है ये हमको बताना है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है। सेंटेंस क्या है, मैं 36 बालक करूँ और विलासतापूर्ण जीवन जीऊँ। यानी एक सेंटेंस है, ये बालक क्या बोल रहा है, ये बालक बोल रहा है मैं 36 बच्चे करूँगा, 36 बालक करूँ और विलासपूर्ण जीवन जीऊँ और विलासपूर्ण जीवन जीऊँगा। तो यहाँ पे जो ये कह रहा है कि 36 बालक करूँ, तो ये कहाँ है आपका, बाल्को आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में ये आपका स्थित है। कोरबू मतलब छत्तीसगढ़ में एक स्थान है कोरबा, तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। और कोरबा कहाँ है, तो कोरबा आपका जो जिला पड़ता है आपका बिलासपुर ज़िले में स्थित है। तो बिलासपुर ज़िले में स्थित है। तो बाल्को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में स्थित है, कोरबा नामक स्थान पर। तो कोरबा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है बाल्को की। तो बाल्को का नाम लेते ही दिमाग में बालक की छवि आती है, और ये बालक का एक सेंटेंस ध्यान रखना है कि 36 बालक करूँगा और विलासतापूर्ण जीवन जीऊँगा। तो करीबू मतलब कोरबा आपका कोरबा में स्थित है, और बिलासपुर मतलब बिलासपुर की बात कर रहा है। चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। दूसरा है आपका नाल्को। तो नाल्को का मतलब क्या है, इसका मतलब है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो अब नाल्को का नाम जो है लेते ही दिमाग में छवि आती है नल की। तो नाल्को माने नल। तो नाल्को जो ये नल है, ये नल कहाँ मिल रहा है, ये भवन में मिल रहा है। ये भवन है आपका, इस भवन में एक नल मिल रहा है नाल्को में। और ये जो नल है ये कहाँ है, ये हड़प्पा सभ्यता में दिखा रहा है। तो ये एक ट्रिक है याद करने की, कुछ नहीं। और तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक सेंटेंस दे रहा है, उड़ी बाबा हड़प्पा सभ्यता के भवन में नल लगा मिला है। फिर दूसरा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता से कोरा दामन अंगुल भर मिला है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता रहा है। तो अब यहाँ हम क्या समझते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके भवन से नल मिला है, यानी नाल्को का संबंध किससे, भवन से, मतलब यहाँ भुवनेश्वर है आपका। तो भुवनेश्वर जो है ये हेड क्वार्टर है, क्या है, हेड क्वार्टर है नाल्को का। तो नाल्को का हेड क्वार्टर क्या है, भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर के लिए हमने भवन शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, उड़ी बाबा मतलब ये उड़ीसा की बात कर रहा है। तो उड़ीसा में स्थित है आपका भुवनेश्वर, और वहाँ पे नाल्को का मुख्यालय स्थित है। फिर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता से कोरा दामन अंगुल भर मिला है। तो यहाँ 3 जगह दिखा रहा है, कोरा पुट, दामन जोड़ी और अंगुल, ये 3 स्थान को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो कोरा पुट है आपका, पहले क्या है आपका कोरा पुट, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। तो पहले क्या है आपका, पहला है आपका कोरा पुट, यानी जो शब्द है आपका यहाँ पे कोरा का मतलब क्या है, कोरा पुट। तो कोरा पुट से क्या क्या विशेषता है कोरा पुट की, कि यहाँ पे जो बॉक्साइड है, यानी बॉक्साइड क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो जो बॉक्साइड है इसकी जो खाने हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, उड़ीसा के कोरापुट में स्थित हैं बॉक्साइड की खाने। दूसरा जो शब्द है वो है दामन। दामन का मतलब क्या होता है, इसको दामन जोड़ी, इसका पूरा नाम क्या है, दामन जोड़ी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है, जो बॉक्साइड आता है उस बॉक्साइड एस्क से एल्यूमिना का निर्माण होता है। किसका, एल्यूमिना आपका, एक मिनट, आपका जो निर्माण होता है, यानी कि पहले क्या है आपका, पहले कोरा पुट है जहाँ से मिलता है क्या आपको, जहाँ से मिलता है आपको बॉक्साइड। और जो दूसरा है आपका वो है दामन जोड़ी। तो जो दामन जोड़ी है यहाँ पे जो बनता है वो बनता है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का निर्माण कहाँ होता है, दामन जोड़ी में होता है बॉक्साइड से। और फिर जो अंगुल है ये भी उड़ीसा में स्थित है आपका। अंगुल जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एल्यूमिना है, यानी एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम का निर्माण होता है, एल्युमिनियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमको यहाँ पे भुवनेश्वर,
कोरापुट, दामनजोड़ी और अंगुल, 4 चीज़ों को याद रखना है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो नालको का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर में है। कोरापुट से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है और दामनजोड़ी में बॉक्साइट से एल्यूमिना का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर अंगुल जो है वहाँ पर एल्यूमिना से एल्युमिनियम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको इस सेंटेंस में यहाँ पे हमको जो ध्यान रखना था कि उड़ी बाबा हड़प्पा सभ्यता के भवन में नल लगा मिला है। तो भवन मतलब भुवनेश्वर में, नल मतलब नालको का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। हड़प्पा सभ्यता से कोरापुट, दामनजोड़ी, अंगुल भर, तो ये 3 स्थान आपको याद रखने हैं इस पिक्चर से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका हिंडाल्को। तो हिंडाल्को का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है? हिंदुस्तान का नाम आता है। तो यहाँ एक कोटेशन है, एक वाक्य है, हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानियों को कूट पीट कर रख दिया। तो जो हिंडाल्को है ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है पहली चीज़ तो। और कूट मतलब यहाँ पे रखना हमको याद, रेणुकूट, यानी क्या है? रेणुकूट। और पीट मतलब पिपरी, ये गांव है। क्या है? पिपरी गांव है। तो पिपरी गांव में स्थित है। तो जो हिंडाल्को है ये कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, रेणुकूट में पिपरी नामक गाँव है आपका। पिपरी नामक गाँव में आपका ये जो है स्थित है और इसको बोलते हैं हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या है? हिंदुस्तान, नाम से ही स्पष्ट है। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका ये नाम है पूरा जो है। तो यहाँ क्या है? ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में पिपरी नामक स्थान पर जो है हिंडाल्को की स्थापना की गई है और यहाँ पर रिहंद बांध का निर्माण भी किया गया है जिससे जो है बिजली का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। पिक्चर नंबर 4 है आपका। कह रहा है मालको। तो मालको का नाम लेते ही इसका मतलब क्या है? मालको मतलब मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये है मालको का मतलब। अब जो मालको है इसका नाम लेते ही क्या है दिमाग में? एक शब्द आया, मालिक। तो मालिक, ठीक है, एक शब्द क्या आया? मालिक आया। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दे रहा है आपका? सेंटेंस दे रहा है जैसे कि सलीम मालिकों के साथ टूर पर मद्रास गया। तो ये सलीम है जो अपने मालिक के साथ घूमने आया है मद्रास टूर पर। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है याद कि जो मालको है ये कहाँ पर स्थित है? मालको मद्रास में स्थित है और मद्रास के सलेम ज़िले से, यानी जो सलेम है वहाँ पर पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसको बोलते हैं सेवराय पहाड़ी। तो सेवराय जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से, सेवराय पहाड़ियों से जो सलेम ज़िले में स्थित हैं, यहाँ से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से बॉक्साइट मिलता है, यानी बॉक्साइट जिससे कि एल्युमिनियम का निर्माण होता है। और मेट्टूर जो है एक बांध है आपका। तो जो मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध से इसको बिजली प्राप्त होती है। तो मेट्टूर जो बांध है आपका, इस बांध से बिजली प्राप्त होती है किसको? मालको को। तो ये मालको है, इस मालको को सेवराय पहाड़ी से बॉक्साइट मिलता है जो कि सलेम में स्थित है और मेट्टूर बांध से इसको बिजली प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है सलीम यानी सलेम। तो सलीम मालिकों के साथ, यानी कि मालको के साथ, टूर मतलब है मेट्टूर, टूर का मतलब मेट्टूर पर, यानी टूर पर मद्रास गया, यानी मद्रास में स्थित है आपका। तो ये हमको ऐसा ध्यान रखना है, सलीम मालको के साथ टूर पर गया। तो मालको जो है आपका मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, सलेम सेवराय से बॉक्साइट मिलता है इसको और मेट्टूर बांध से इसको बिजली की प्राप्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला आपका इंडल है, ये आसान है। इंडल का मतलब है इंडिया, इंडिया एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका नाम क्या है? इंडिया एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये है आपका इसका फुल फॉर्म। तो जो इंडल है ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के संभलपुर में स्थित है आपका, ये संभलपुर ज़िला है। और हीराकुंड बांध से जो है इसको बिजली की प्राप्ति होती है। तो ये हीराकुंड क्षेत्र जो बांध है वहाँ पर स्थित है आपका। तो हीराकुंड बांध जो है आपको ये देता है कि इंडल का संबंध किससे है? हीराकुंड बांध से है, हीराकुंड क्षेत्र से है। तो इंडल जो है आपका, इसको हमको एक ध्यान रखना है ऐसे, इंडिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो इंडल, इंडिया मतलब इंडल हीराकुंड से संबंधित है आपका, ये हमको याद रखना है। तो ये 5 पॉइंट हमको याद रखने हैं और इन्हीं से ही हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को क्रमशः देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो अभी हम देखे थे 36 बालक कोरबू और जो है विलासपूर्ण जीवन जीवू। तो छत्तीसगढ़ में जो है स्थित क्या है? कोरबा है। और इसका महत्व क्या है ये कह रहा है? तो कह रहा है एल्युमिनियम उद्योग के कारण है, तांबा उद्योग के कारण है, अभ्रक के कारण है कि इस्पात के कारण है। तो यहाँ हम देखे थे कि बालको है, बालको जो है ये हमने देखा था, बालको छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। और यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम का निर्माण होता है। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है आपका। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एल्युमिनियम उद्योग के कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा फेमस है। तो इसकी जो व्याख्या है, तो सही उत्तर एल्युमिनियम उद्योग के कारण। व्याख्या क्या कह रहा है? कह रहा है कोरबा छत्तीसगढ़ में बालको यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी स्थित है। यहाँ एल्युमिनियम उत्पादन के बड़े संयंत्र हैं। क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में विद्युत उपलब्ध है।
एल्युमिनियम उद्योग ऊर्जा प्रधान होता है, यानी इसको सबसे अधिक मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है, इसलिए कोरबा इसके लिए उपयुक्त है। इसलिए कोरबा का महत्व एल्युमिनियम उद्योग के कारण है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो जहाँ पे भी एल लगा है वो सभी एल्युमिनियम बनाएंगी। तो हम देखते हैं कि एल यहाँ पे लगा हुआ है बाल्को में, हिंडाल्को में एल लगा है एल्युमिनियम, और नाल्को में भी एल लगा हुआ है, तो ये भी एल्युमिनियम बनाती है। टेल्को में एल नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये एल्युमिनियम नहीं बनाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? टेल्को। ये क्या है आपका? टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी है आपका, कंपनी लिमिटेड। तो ये जो है इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी है आपकी, और ये मोटर गाड़ियों का निर्माण करती है। तो ऑप्शन ए क्या है? यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं बनता है, सही उत्तर इसका ए होगा। तो देखते हैं इसकी क्या व्याख्या दे रहा है। तो सही उत्तर ए है, टेल्को है। व्याख्या में कह रहा है टेल्को का मतलब होता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। वर्तमान में इसको टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य क्या है? ऑटोमोबाइल यानी जो 4 व्हीलर है उनका निर्माण करना। यहाँ पे एल्युमिनियम का उत्पादन नहीं होता है, जबकि बाल्को में, नाल्को में और हिंडाल्को में यहाँ सभी जगह एल्युमिनियम बनता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हिंडाल्को है यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ साथ कॉपर का भी निर्माण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब कह रहा है बाल्को रायपुर। तो हम जानते हैं कि जो बाल्को है, बाल्को का सेंटेंस क्या था आपका? मैं 36 बालक कोरबूँ, मैं 36 बालक कोरबूँ और विलासिता पूर्ण जीवन जीवूँ। यही था ना आपका? जीवूँ, सॉरी, विलासितापूर्ण जीवन जीवूँ। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है और कोरबा में है, और ये कोरबा कहाँ है आपका? बिलासपुर में है। तो इसमें कहीं रायपुर का नाम है नहीं, तो कहाँ है? यहाँ बिलासपुर होगा, ना कि रायपुर होगा। तो ये सुमेलित नहीं है पहला वाला। हिंडाल्को जो हम देखे थे पीपरी है, जिसमें कहा गया था कि जो भारत की सेना है उसने पाकिस्तानियों की सेना को कूट पीट कर दिया, तो रेणुकूट में है, और पीट कर दिया मतलब पीपरी क्षेत्र में। तो हिंडाल्को पीपरी होगा आपका। नाल्को, तो नल कहाँ मिला है? भवन में मिला है, भवन मतलब भुवनेश्वर। तो नाल्को ये भी सही है आपका। HCL यानी आपका क्या है? ये है आपका जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो कॉपर जो है आपका खेतड़ी से ही मिलता है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा है आपका। तो जो सुमेलित नहीं है आपका वो क्या है? आपका बाल्को रायपुर जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए, बाल्को रायपुर में नहीं है। कहाँ है बाल्को? बाल्को बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में लगता है। जबकि जो भुवनेश्वर है वहाँ पे नाल्को स्थित है, जो कि उड़ीसा में है, और यही क्या है? मुख्यालय, यह हेडक्वार्टर है। हिंडाल्को सोनभद्र के पीपरी गांव और रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो कहाँ है आपका? पीपरी गांव और रेणुकूट में आपका, और सोनभद्र आपका लगता है जिला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है बाल्को कोरबा, 36 बालक कोरबू। तो आपका ये पहला सही है, बाल्को कोरबा में है। इंडेल यानी इंडिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, तो इंडेल हीराकुंड ये भी सही है आपका। मालको, मालिकों के साथ सलीम जो है टूर पर गया, यानी कि मैटूर हो सकता है, या फिर आपका सलीम हो सकता है। चेन्नई में तो नहीं है, इसलिए आपका ये वाला गलत है। हिंडाल्को, तो हिंडाल्को का रेणुकूट सही है कि कूट पीट कर रख दिया, तो कूट जहाँ पे आपका रेणुकूट हिंडाल्को। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ सुमेलित नहीं है, यानी कि जो मालको है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि मालको चेन्नई में नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? मालको चेन्नई में नहीं है। व्याख्या कह रहा है बाल्को जो है यह कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंडल जो है यह उड़ीसा के हीराकुंड में स्थित है, और हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित एल्युमिनियम संयंत्र हैं। चलते हैं। और मालको कहाँ है? तो कह रहा है मालको चेन्नई में नहीं है, ये कहा है मैटूर यानी टूर और सलीम। तो सलीम टूर मैटूर और सलीम नामक स्थान पर स्थित है, कहाँ? तमिलनाडु में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। कंपनी दे रहा है और स्थान दे रहा है। तो बाल्को कहाँ होगा? तो बाल्को यानी बालक की बात कर रहा है, कोरबू यानी कोरबा यानी कि 2 नंबर, तो ए का 2 होगा। हिंडाल्को कहाँ होगा? रेणुकूट होगा, 4 नंबर। इंडियन एल्युमिनियम यानी इंडल, इंडल मतलब कहाँ होगा आपका? हीराकुंड में होगा, सी का आपका 1 होगा। नेशनल एल्युमिनियम नाल्को कहाँ होगा आपका? तो नाल्को का संबंध हम देखे थे कोरापुट से भी था आपका, तो यहाँ कोरापुट हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी का 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2 4 1 3 कहाँ है आपका? 2 4 1 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही है फिलहाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाल्को कहाँ है? कोरबा में स्थित है। रेणुकूट में हिंडाल्को स्थित है। इंडल हीराकुंड से संबंधित है, और नाल्को कोरापुट से संबंधित है। तो कोरापुट में यहाँ पे क्या मिलता है? कोरापुट में जो है बॉक्साइट के खाने स्थित हैं, जहाँ से बॉक्साइट का खाना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये आपका नाल्को कोरापुट से संबंधित। नाल्को मतलब नल, और नल कहाँ है? भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर हेडक्वार्टर है। कोरापुट दामनजोड़ी अंगुल इससे संबंधित स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपका। तो सूची 1 में दिखा रहा है एल्युमिनियम संयंत्र, और 2 में दिखा रहा है राज्य। तो अब यहाँ पे जो हमको आता है पहले हम देखते हैं अल्लूपुरम। तो अल्लूपुरम का कुछ नाम से स्पष्ट कहाँ होगा आपका? ये केरल में होगा, तो 2 नंबर हो जाएगा।
अंगुल अंगुल अभी हम देखे थे कि संबंध उड़ीसा से है, और यहाँ पे क्या है जो है एल्यूमिना से एल्युमिनियम का निर्माण होता है, यानी एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु का निर्माण होता है अंगुल में। अंगुल जो है आपका उड़ीसा में स्थित है, हम देखे थे। तो बी का आपका 3 हो जाएगा। बेलगांव, तो बेलगांव कहाँ है आपका, ये कर्नाटक में स्थित है, क्लियर है। तो बेलगांव कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। कोरबा, 36 वाला कोरबू कोरबा, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो ए का क्या हुआ आपका, ए का 2 हुआ, बी का 3 हुआ, सी का 4 हुआ, और डी का 1 हुआ। 2 3 4 1 जहाँ को सही होगा। 2 3 4 1 कहाँ है, 2 3 4 1, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 2 3 4 1। तो यहाँ दे रहा है व्याख्या में, अल्लूपुरम केरल में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख एल्युमिनियम केंद्र है। अंगुल जो है उड़ीसा में है, और नालको का प्रमुख स्मेल्टर प्लांट है यहाँ पे, यानी क्या है यहाँ पे जो है अंगुल में ही एल्युमिनियम बनता है। तो ये अंगुल में उड़ीसा में स्थित है नालको का। बेलगांव जो है आपका कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है, और ये भी क्या है एल्युमिनियम उद्योग के लिए से संबंधित क्षेत्र है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, जो कि बाल्को का प्रमुख संयंत्र यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो तांबा जो है एक तो राजस्थान की खितड़ी में है, सीधी सी बात, खितड़ी हमेशा ध्यान रखिएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे क्या है, तारापुर में जो है आपका नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र है यहाँ पे। तो हमको तारों की ऊर्जा कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है ना, तो नाभिकीय संलयन जब नाभिक की बात आएगी आपका, तो तारापुर आएगा ध्यान में। टीटागढ़ जो है आपका, इसको हम जोड़ते हैं किससे, ये कागज़ के लिए फेमस है। और जो रांची है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं उनका कार्य किया जाता है। और खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है आपका। तो कौन सा तांबे के लिए प्रसिद्ध है, खितड़ी आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं इसकी सही व्याख्या क्या है। तो सही उत्तर आपका डी खितड़ी। व्याख्या में दे रहा है, तारापुर जो है यह मुख्यतः परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रांची जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, यानी भारी मशीनरी के लिए ये फेमस है। और खेतड़ी जो है राजस्थान में स्थित है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने यहाँ से देखे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।